सबसे पहले तो बच्चों आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी। याद रहेगा, बहुत सिंपल सा नाम है, याद है? ठीक है, डॉक्टर नेहा जोशी। आज के टॉपिक में हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी को पता है मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? जिसको भी पता है पहले बता दो, तुम्हें पता रहे कि आप लोगों को पता क्या है। पता है क्या होता है, बताइए। हाँ, ओके, वो होता क्यों है? किस वजह से होता है? मेंस्ट्रुएशन आते क्यों है? हार्मोन्स चेंज होते हैं। ओके, उसका पर्पस क्या होता है? ओके, उसका पर्पस क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारी किडनी फंक्शन करती है जिससे कि हमारे किसके क्या निकालने के लिए? गंदा खून। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक तो हो गया, इस पे बात करनी है। दूसरा, और किसी को कुछ पता है इसके बारे में? पहले ये बताओ, मेंस्ट्रुएशन आता किस किस को है? हाथ उठाओ थोड़ा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक साइकिल है। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट अपना फंक्शन करता है, हमारी किडनी अच्छे से एक फंक्शन करती है, हमारी स्किन का एक पर्पस होता है, हमारी आंखों का एक पर्पस होता है, वैसे ही हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उसमें जो यूट्रस होता है उसका एक फंक्शन होता है। यूट्रस नाम किस किसने पता है? हाथ उठाओ। नहीं पता? ओके, यूट्रस का मतलब होता है बच्चेदानी। हर फीमेल्स के पेट के अंदर इस हिस्से में एक छोटी सी बच्चेदानी होती है, जिसमें जब वो बड़ी होती है, जब उसकी शादी होती है, जब इंटरकोर्स होता है, उसके बाद बच्चा आता है ना, वो उस बच्चेदानी के अंदर रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे फीमेल्स 13-14 साल की एज में आती हैं, उनकी एज बढ़ना चालू होती है, जो बच्चे से एक टीनेज लड़की में चेंज होता है। उस दौरान बॉडी के अंदर हार्मोन्स लेवल चेंज होना चालू होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स के चेंज के कारण यूट्रस के अंदर हर महीने एक ग्रोथ होती है, एक खून के थक्के होते हैं जो हर यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अगर उस महिला को उस समय पर बच्चा नहीं आया तो वो महीना बाहर निकलता है, उसे हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये यूट्रस कोई गंदा खून नहीं है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद क्या रखेंगे, ये कोई गंदा खून नहीं है। आपको कोई भी ये चीज बताए कि वो गंदा खून है, गलत चीज है, गलत हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मल एक हार्मोनल साइकिल है जो कि इस बात को इंडिकेट करती है कि अब आपका शरीर धीरे धीरे एक बच्चे से टीनेज एक लड़की के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? पहली बात, अब घर पे कोई भी आपको मम्मी काकी नानी आपको बोले कि पीरियड के दौरान लड़कियां गंदी हो जाती हैं, गलत हो जाती है, या उनको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं किया जाता, ये नहीं खाया जाता, वो सब सारी चीजें गलत हैं। ठीक है, पीरियड एक नॉर्मल चीज है, सारी फीमेल्स को आता है, आपको भी आएगा, जिनको अभी नहीं आया है उनको कुछ समय बाद आना चालू होगा, हमको भी आता है, आपकी जो मैम है, मैं हूं, सब लोगों को आता है, आपकी दादी नानी काकी सबको आएगा। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को सारे लोग। ठीक है, अब करना क्या होता है, जब आपको मेंस्ट्रुएशन फ्लो आता है तब आपकी वेजाइना से, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जो नीचे का शरीर होता है, वहां से ब्लड निकलना चालू होता है। ठीक है, जब ये ब्लड निकलना चालू होता है तो उस दौरान क्या होता है, पेट के अंदर दर्द उठता है, क्रैम्प आते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, ये नेचुरल क्रैम्प होते हैं, थोड़ा सा दर्द उठेगा आपको, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर आपको इतना ज्यादा पेन उठ रहा है कि आपको बिल्कुल स्कूल आने में प्रॉब्लम होती है, आप खेल भी नहीं पा रहे हो, घर पे रहते हो तो भी आपका मूड खराब रहता है, टेंशन होती है बहुत ज्यादा, ऐसी कंडीशन पे आपको डॉक्टर, अपने घर पे अपनी मम्मी को, अपने भाई को, पापा को बताना है और इसके लिए ट्रीटमेंट लेना है। मेंस्ट्रुएशन में पेन होना नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में हल्का सा मामूली डिस्कंफर्ट होगा, लेकिन अगर आपको पेन ज्यादा उठ रहा है तब आपको अपनी मम्मी, अपने फैमिली मेंबर्स को बताना है और डॉक्टर के पास में जाके उसका ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, दूसरा, आप मेंस्ट्रुएशन जब ब्लड आता है तो उस ब्लड को रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, कि घर में कुछ भी पुराना कपड़ा पड़ा है, बोल रहे हैं ना, आपने बोला ना अभी कि गंदा ब्लड है, तो दिमाग में रहता है कि अरे गंदा ब्लड है, कुछ भी गंदा कपड़ा है उठा लो, थोड़ी देर बाद तो उसको फेंकना ही है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोग गंदे कपड़े का इस्तेमाल करोगे पीरियड के दौरान तो क्या होगा, गंदे कपड़े में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होंगी, उसके ऊपर गंदे कीटाणु लगे हुए रहेंगे, फंगस होगा उसके ऊपर, और भी बहुत सारी गंदगी चीजें होती हैं। जब आप उसका इस्तेमाल करोगे तो वो गंदी चीजें वेजाइना से, यानी कि आपके नीचे शरीर से होते हुए आपके यूट्रस के अंदर चली जाएंगी और आपको बीमारी पैदा करेंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सभी लोग, जिनको अभी पीरियड आता है वो भी और जिनको नहीं आता है वो भी,
आप लोग क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो सैनिटरी पैड आते हैं, जो नैपकिन आते हैं, सैनिटरी पैड जिनको बोलते हैं, उनका आपको इस्तेमाल करना है। और एक बार आपने उसको यूज किया, 6 से 7 घंटे के बाद, चाहे वो खराब हो या नहीं हो, ब्लीडिंग आए या नहीं आए, दोनों ही कंडीशन में उसको आपको फेंकना है, उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। उस जहां की भी इसकी प्रॉपर जगह है, आपके स्कूल में एक पर्टिकुलर जगह बनी हुई है, मुझे सर ने बताया, वहां जाकर आपको उसको फेंकना है। ठीक है, रास्ते में उटपटांग जगह नहीं फेंकना है उसको। ठीक है, ये चीज करनी है आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनका आप मेंस्ट्रुएशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं है। नाम याद रख लीजिए केवल, कभी आप लोग बड़े होंगे और भिंड में भी ये सुविधा आने लगेगी। मेंस्ट्रुएशन कप भी आते हैं जो कि इसके लिए नेचुरल होते हैं, और टैम्पॉन होते हैं, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, पीरियड के दौरान कोई गंदगी, कुछ ऐसा चीजें नहीं होती है जो आपके दिमाग में आए कि अरे ये नहीं खाना है, पूजा रूम में नहीं जाना है, या प्रसाद नहीं लेना है, भगवान जी के पास नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड एक बिल्कुल नेचुरल चीज है। इसके बारे में ऐसा भी नहीं है कि बहुत छुपा के रखना है कि पीरियड आ गया है तो घर में किसी को बता नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, दर्द हो रहा है तो भी नहीं बताना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपने भाई, अपने पापा, अपने दोस्त, किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और शेयर करना ही चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कोई घबराना नहीं है, इसके बारे में खुल के बात करनी है अपनी मैम से, अपने पीरियड, जो भी आपके घर में लोग हैं, फीमेल्स हैं, बहुत अच्छी बात है, फीमेल्स नहीं है तो आप जेंट्स के साथ भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब अपने आंखों में दर्द होता है तो अपन ये थोड़ी बोलते हैं कि मम्मी से बात करेंगे, पापा से नहीं करेंगे, होता है ना। तो अगर पीरियड में कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसा क्यों कि हम मम्मी से ही बात करेंगे, पापा से बात नहीं करेंगे। इसके बारे में किसी से भी आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करना है। ठीक है, चलो अभी कोई और किसी के मन में सवाल है इससे रिलेटेड? कुछ नहीं। अच्छा, किसी ने कुछ सुना है घर पे कभी पीरियड से रिलेटेड, किसी ने कुछ बताया हो कि ये नहीं खाते हैं, ये नहीं करते हैं? किसी को नहीं पता? चलो, अभी आप लोगों को पीरियड आया नहीं है, इसलिए पीरियड आएगा तो लोग आपके दिमाग में उठपटांग ये बातें डालेंगे। अभी सिर्फ 3-4 लड़कियों का पीरियड आ रहा है ना, कोई बात नहीं। जब आपका कोई पीरियड आएगा, आपके घर वाले ये सारी बातें बोले तो थोड़ी बात सुननी है उनकी रिस्पेक्ट के लिए। बाकी हमेशा ध्यान रखना है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली, गंदगी वाली ऐसी बात नहीं है। आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है, उसको सही तरीके से डिस्कार्ड करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। दिन में अच्छे से नीचे का आपका जो शरीर है उसको साफ करिए, बार बार इससे साफ करिए, सैनिटरी पैड बार बार बदलिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, रेस्ट करिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, लेकिन उसके बारे में ज्यादा शर्माने की, बहुत ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैम आपको कुछ ऐड करना इसमें? हाइजीन का तो बोल ही दिया। मेन बात है डाइट का, अपना थोड़ा खाने का भी ध्यान रखिएगा गर्ल्स, है ना। एक्चुअली क्या होता है, मोस्टली देखा जाता है एनीमिक होती है क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से हो जाता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए आप लोग, पानी अच्छे से पीजिए। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है गर्ल्स क्या होती है, बार बार टॉयलेट जाने की वजह से पानी इंटेक कम कर देती है, क्योंकि टॉयलेट जाना पड़ेगा पीरियड्स टाइम पे और वो लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो पानी पीना कम कर दीजिए। ये चीज़ आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, हाइड्रेटेड रहिए, मतलब बहुत अच्छे से पानी पीजिए। ठीक है, और क्या है आपने बाकी बता दिया ना। ओरल हाइजीन के बारे में आप लोगों को ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर्ली नहीं पता है, बस आपको ये पता है कि हमें 2 टाइम में 1 टाइम ब्रश करना है और दांत हमारे साफ हो जाते हैं, बट वो चीज़ नहीं है। ब्रश करना इज इम्पॉर्टेंट, पेस्ट करना यूज करना चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारा ब्रशिंग पैटर्न, हमें ब्रश करना कैसे चाहिए वो किसी को नहीं पता है। तो आप अपनी ब्रश लीजिए, 45 डिग्री पे रखिए एंड सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश करना है। जैसे इधर है तो यहाँ पे आपको सर्कुलर मोशन में 4 to 5 स्ट्रोक्स दीजिए, फिर सामने वाले दांतों को 4 to 5 स्ट्रोक्स में राइट साइड। इस तरह से आपको अपर में भी यहाँ राइट साइड, फिर मिडिल में और फिर लेफ्ट साइड, एंड अंदर से भी आपको ऐसे ही क्लीन करना है कि सर्कुलर मोशन में हर एक जगह को 4 to 5 टाइम्स स्ट्रोक्स को आपको वहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपके सारे दांत क्लीन होंगे और आपको जो प्रॉब्लम होती है कि हमारे गंदे हो गए दांत या स्मेल आ रही है, वो सब नहीं होगी। एंड पानी है उसको आप अच्छे से पीजिए, कभी आपको स्मेल की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पेस्ट आप कोई भी यूज करिए, लेकिन पेस्ट का ना अमाउंट ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि ब्रश में डिस्टल इतने बड़े तो वहाँ पे आप पूरे पे उसको पेस्ट को कवर करें। इतना लेना होता है हमें पेस्ट, सिर्फ पी साइज जितना मटर का दाना होता है ना, बस उतना ही लीजिए पेस्ट को। उतनी पेस्ट से आप 2 टाइम ब्रश करिए। पूरे दिन भी नहीं ब्रश करना है कि 3-4 बार ब्रश कर लिया, नहीं, सिर्फ मॉर्निंग में और एक बार सोते समय रात के टाइम। इतना ध्यान रखो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हर 6 महीने में आपको एक बार डेंटिस्ट पे चेकअप ना कराते रहिए। अगर इनिशिएट भी हुई कोई केस तो वहीं के वहीं आप अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अच्छा, मेंस्ट्रुएशन के बारे में एक चीज वो मेरे ध्यान में बाद में आई, कल मैम ने अच्छा बोला हीमोग्लोबिन कम होता है। कल आप लोगों का जितनों का भी मैंने हीमोग्लोबिन चेक किया, सबका हीमोग्लोबिन 8, 9, 10 ऐसा आ रहा है। हीमोग्लोबिन मतलब शरीर में खून कितना है। अगर खून कम रहेगा तो पीरियड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है और दर्द भी फिर बहुत ज्यादा होता है। पीरियड रेगुलर भी नहीं आते, हर महीने महीने नहीं आते, कभी बढ़ के आने लगते हैं, कभी कम आने लगते हैं। तो आप सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग अपना हीमोग्लोबिन हर 3-4 महीने में एक तो चेक करवाया करिए, डॉक्टर के पास में जाके टेस्ट करवाया करिए। और अगर टेस्ट नहीं भी करवा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा खून बढ़ाने वाली जो चीजें होती हैं, जो मैडम ने अभी बताया कि ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खानी है, पालक, चुकंदर, गाजर, ऐसी चीजें जो होती है ना, ये ज्यादा खाया करिए। पीरियड में तो ज्यादा खाना ही खाना है, वैसे भी ज्यादा खाना है। अच्छा खून रहेगा तो ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, थैंक यू। सवाल किसी का नहीं है ना? किसी को कुछ पूछना है? पूछना है, वेरी गुड, पूछो। मैंने ऐसा सुना है कि मतलब पीरियड्स होने वाले होते हैं या फिर हो रहे होते हैं, उस टाइम पे ना लोगों का बहुत खाने का मन करता है, मतलब चॉकलेट, ऐसा क्यों? वो क्रेविंग होती है। जब भी आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द उठेगा ना, तो आपका दिमाग उस चीज को सबसाइड करने के लिए या इग्नोर करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाता है, तो उसमें आपको क्रेविंग होती है। खासतौर से चॉकलेट खाने का मन करता है या किसी किसी को मीठा खाने का मन करता है। वो नेचुरल है, थोड़ा सा खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो फिर ओवरवेट हो जाएंगे तो और ज्यादा दिक्कत आने लगेगी। थोड़ा सा खा सकते हैं, अगर मूड ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा मूड भी चेंज होता है ना हार्मोन्स के कारण, तो खा सकते हैं उसमें, है ना, वो नेचुरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, पूछो। तो मोस्टली टाइम लोग खराब क्यों रहता है, इरिटेशन क्यों होता है? पीरियड में वो हार्मोन्स के रिफ्लुएंस में होता है बेटा। आपके हार्मोन्स एकदम से चेंज होते हैं ना, और फिर जब अपन थोड़ी देर के लिए पेशाब जाते हैं तो कितना डिस्कम्फर्ट लगता है, पॉटी करने जाते हैं तो डिस्कम्फर्ट लगता है। अब पीरियड के दौरान तो आपके वेजाइना से लगातार ब्लड निकल रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको इरिटेशन पैदा करता है, थोड़ा सा गीला गीला महसूस होगा, तो उसकी वजह से इरिटेशन होता है। पर वो नेचुरल है, उसको अगर आप नॉर्मल मान के चलोगे ना, तो आपको ज्यादा मूड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग का भी तो आता है, तो भी हम लोग काम करते हैं, है ना। आप उसको दिमाग को स्ट्रॉन्ग करोगे कि नेचुरल चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इरिटेशन कम होगी, ठीक है। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? अभी आता नहीं है ज्यादातर बच्चों का पीरियड। नहीं, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। मैम, हाँ जैसे घर में सब लोग बोलते हैं कि पिकल नहीं खाते हैं, हाँ, तो ऐसा क्यों? पिकल्स खाने का वो थोड़ा सा आयुर्वेदिक रीजन ज्यादा है, पर इससे कुछ होता नहीं है। एक्चुअली पुराने समय में लोग ऐसे उटपटांग बातें बोलते थे कि अगर आपने अचार को छू लिया, पीरियड के दौरान किसी फीमेल ने अचार को छू भी लिया, तो अचार खराब हो जाता है। ये अंधविश्वास है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, उनको ऐसा बताने के लिए कि तुम थोड़े से गलत हो या तुम गंदे हो गए हो या गलत हो गए हो, ऐसा करने के लिए सोसाइटी में ऐसे उटपटांग अंधविश्वास या रीति रिवाज बनाए गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से पिकल खाइए, टच करिए, कुछ नहीं होगा, ना आपकी तबीयत खराब होगी ना पिकल खराब होगा। आराम से खाइए, ठीक है।